तो डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी के इंटरव्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आपके साथ ही आज हमारे पास गुजरात के दो होनहार कैंडिडेट हैं। एक सावल है, एक ट्विंकल है। ट्विंकल को देख के मुझे स्पेशल खुशी इसलिए हुई कि बहुत दिनों से मैकेनिकल से कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा था, और सारी जो सीट थी फीमेल के ना, ये सावल जैसे बच्चे ले जा रहे थे। तो इस बार आपने सीट दिया, दो और बच्चियां सेलेक्ट हुई हैं, तो ये अच्छी बात है। हाँ। हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, उससे पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। कोई स्टार्ट कर सकता है। ट्विंकल, आपसे ही शुरू करते हैं, आप बताइए अपने बारे में थोड़ा। हाँ, ओके। तो मेरा नाम ट्विंकल है। मैंने बैचलर्स 2018 में बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय से किया था। उसके बाद अ, उसके बाद तुरंत ही मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया था इन मशीन डिजाइन, एमटेक इन मशीन डिजाइन, वो भी बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय से ही किया था। फिर 2021 से मैं बड़ौदा में एक कॉलेज में टेम्पररी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे हूँ अभी भी, मतलब। अच्छा, आप जॉब कर रही हैं, तो जॉब के साथ प्रिपरेशन हुआ होगा हाँ। आपका। और हाँ, सवाल, यस। आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। सर मैंने मेरा बीटेक एमएसयू से किया था मैकेनिकल में। और तभी सर मैं मतलब प्लेसमेंट हो गया था मेरा टीसीई में। तो 2020 में पास आउट हुआ था, तो उसके बाद कोविड में गैप आ गया। तो उसी टाइम पे मेरा मतलब सोच आया कि गवर्नमेंट में मतलब प्रिपरेशन करना मतलब स्टार्ट करता हूँ। तभी मैंने वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एमबीआई का मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो उसमें 6 महीना किया, उसमें सिलेक्शन हो गया, लेकिन तभी मतलब लास्ट ईयर में था। तो उसमें वो अच्छा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन आ गया। तो उसके बाद तो सर छोड़ दिया था मैं गवर्नमेंट का। और मैं मतलब प्राइवेट में मेरा उसी में करियर में फोकस कर दिया था। तभी लेकिन GWSSB का आया, तो मैं सोचा एग्जाम दे देते हैं, और उसी में हो गया। तो आप, जैसे आपने इंट्रो दिया है ना, वैसे तो आप मतलब एक्स्ट्रा होनहार लग रहे हो कि भाई आ गया, जॉब तो दे दिया, फाइनल ईयर में था तो सिलेक्शन हो गया। पर जैसे हम लोग इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड देखें, तो आप जैसे हेयर वेयर बना के रखे हैं ना, वैसे हमारे इधर कॉलेज में वो गिटार बजाने वाले बच्चे या फिर वो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने वाले बच्चे अक्सर रहते थे। तो आप पढ़ने में इतना कैसे मतलब हो गया कि भाई ऐसे पढ़ के हो जा रहा है आपका सब्जेक्ट? नहीं सर, कॉलेज में भी मतलब पूरा ध्यान तो मतलब नॉन टेक में ही था, इवेंट मैनेजमेंट और उसी सब में। पढ़ाई में लेकिन हाँ, पढ़ाई में भी मतलब एक हाथ था कि मतलब हो जाता था, मतलब डिस्टिंक्शन आ जाता था, मतलब टॉप 10 या टॉप 5 में। अभी सर इसका तो मतलब ऐसा हुआ कि GWSS में मैं पूरा मान लूँ ना, मतलब रिटर्न एग्जाम और ये इंटरव्यू का, मैं 25 डेज से मतलब ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया, दोनों का मिला के। भाई अब डरा रहे हो तो यार बच्चों को। मतलब बच्चे एक नहीं एक नहीं सर, साल से लगे हुए, आप ऐसे बोलोगे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे फिर तो। नहीं फ्रस्ट्रेट नहीं, हाँ एक बता, तरह से मोटिवेशन की मतलब आपने बात है, फिर आपने मतलब। डिस आप बता भी रहे नहीं, हो कि भाई ये इन्होंने डिस्टिंक्शन किया है, मतलब ये कॉलेज से ही पढ़ रहे हैं, ऐसा ना? हाँ, कॉलेज से मतलब मेरे बेसिक फंडा सारे क्लियर थे, तो मतलब मैं वही बताने की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर आपको बेसिक नॉलेज है सारे सब्जेक्ट का कि क्या आता है, तो मतलब एक GWSS भी हो गया, GM भी हो गया, ये जो एई वाला जो जॉब है ना, जिसमें प्रीलिम्स और 50-50 इंटरव्यू का आता है, तो ये अगर आप स्मार्टली थोड़ा खेल लो ना, तो उसमें मतलब ज्यादा वो मतलब दिक्कत की बात नहीं आती। क्योंकि आपको मतलब बस एक 170 या 160 का टारगेट लेके प्रीलिम्स देना है, आपको बस उसको क्रॉस ही करना है। मैं ज्यादा मतलब एम रखा ही नहीं था 200 का, क्योंकि मालूम था कि इंटरव्यू में ज्यादा सब कवर हो जाएगा। तो बस 20 दिन का प्रिपरेशन किया, उसमें मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरा 180 प्लस हो जाएगा। और वही कुछ 185 अराउंड हुआ था, 185 या 190 के अराउंड, मतलब फाइनल आंसर की के हिसाब से। उसके बाद इंटरव्यू आया, तो इंटरव्यू में भी मतलब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना अच्छा था कि मतलब मेरे को लगा कि उतना दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं बस 2 दिन लिया, और 2 दिन में मतलब जितने भी मेरे फैक्ट्स है ना, मतलब जो न्यूमेरिकल्स हो गया या ऐसा कुछ जो मतलब वैल्यूज मेरे को याद रखना है इंटरव्यू के लिए, मैं वही पढ़ा और बाकी फिर इंटरव्यू दे दिया। ठीक। आपका क्या विचार है ट्विंकल? आपको भी ऐसे ही लगता है कि मतलब 25 दिन, एक महीने, 2 महीने में तैयारी हो जाएगी, कि आपने मतलब किया था तैयारी ठीक से, या टाइम दिया था आपने? नहीं, मतलब मेरा मेन एम तो ये वाली एग्जाम नहीं थी। मतलब मैंने 18 में जब मेरा बीटेक खत्म हुआ, बीई खत्म हुआ, उसके बाद मास्टर ताकि मुझे गेट करना था, लेकिन उस साल मेरी गेट नहीं हो पाई क्वालिफाई। तो मैंने हम्म। सोचा पीजी सेट दे देती हूँ और उसकी मदद से मास्टर में एडमिशन ले लेती हूँ। मेरा एम मतलब एकेडमिक्स में जाने का था, कि एकेडमिक्स अच्छा। में करते हैं। हाँ, तो फिर वो गेट तो नहीं हो पाई, पीजी साइड देके मैंने मास्टर में एडमिशन दे दिया। उसके बाद मास्टर कंप्लीट हो गया, तो फिर मुझे रिसर्च में जाना था। कि रिसर्च में मेरा प्रोजेक्ट भी अच्छा था फाइनल ईयर का, वो एसएसआईपी फंडेड प्रोजेक्ट था। तो ऐसा था कि रिसर्च में अभी आगे पीएचडी कुछ एनरोल करती हूँ।
अच्छी वाली कॉलेज से, IIT से। तो गेट का टारगेट रखा मैंने, तो वो उस टाइम 21 में 2021 में कोरोना आ गया था, तो मैंने पूरी गेट की प्रिपरेशन की, गेट क्वालिफाई करने के एम से, घर पे ही सारे मतलब लेक्चर जो भी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल थे, तो वो मैंने बिल्कुल बेसिक से गेट के लिए पूरा प्रिपरेशन किया, सारे ही सब्जेक्ट में मैंने हैंड नोट्स बनाई मतलब खुद से, और वो वाली प्रिपरेशन मुझे काम लग गई ये GWSSB में। उसके बाद ही थी कि दिसंबर 21 में तो मैंने ये एग्जाम दी। मतलब मास्टर में मेरे कलीग जो थे वो नॉन टेक GPSC दे रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ GPSC में एग्जाम देने का। मैकेनिकल में है तो गर्ल्स भी थोड़ी कम रहती होगी, तो एक बार फॉर्म तो एटलीस्ट भरती हूँ। और घर से भी मम्मी पापा ने बोला कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, तो मैंने वो उस तरह से प्रिपरेशन मेरी गेट की मुझे काम लगी ये वाली एग्जाम में। और जैसा अच्छा। उन्होंने कहा, मेरा भी बहुत ज्यादा टारगेट नहीं था कि 200 प्लस जाना है। मैंने एक एनालिसिस वीडियो जो आपका था ना वो देख लिया था कि इसके ऊपर आपने अटेम्प्ट कर लिए MCQ तो आपका मतलब हो जाएगा। तो मैंने 200 300 का प्रीलिम्स होता है, तो उसमें से 200 जो टेक पोर्शन होता है उसे ही फोकस किया और उसमें ही ज्यादा स्कोर लाने की ट्राई किया, तो वही था। ठीक और है इंटरव्यू में हम। मतलब मैंने ठीक ठाक की प्रिपरेशन, मतलब मेरा एक फ्रेंड था वो DE की पोजीशन पे है अभी, तो उसने मुझे थोड़ी हेल्प कराई सारे क्वेश्चंस में, तो इस तरह से। मतलब हो गया। चलिए क्वेश्चन कुछ और करूँ मैं आप लोगों से। उससे पहले ये बताइए कि आप दोनों एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ठीक है? और अब सैलरी तो नहीं पूछूंगा, पर ये जरूर पूछूंगा कि मतलब क्या मन में लालच था, मतलब सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? पैसे तो आ ही रहे थे, मतलब लालची हो आप लोग कि नहीं? थोड़े और पैसे कमाने हैं या फिर कुछ और टारगेट क्यों, मतलब सरकारी जॉब क्यों? कोई भी शुरू कर सकता है, ट्विंकल आप अ, ही बताओ। हाँ, ये मेरे हाँ को मतलब इंटरव्यू में पूछा सरकारी। था। हाँ तो मतलब मैं सबसे पहले तो वही आंसर दिया था कि सबका मतलब जो भी अगर मिडिल क्लास फैमिली से कोई बिलोंग करता है ना, तो बचपन से एक उनका ख्वाहिश रहता ही है कि गवर्नमेंट जॉब लेना है। क्योंकि मॉम डैड भी मतलब उस हिसाब से मेंटर करते हैं कि बड़ा होके बेटा गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मतलब अ, इतना मतलब सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट मिलता है, वो सब तो वो एक फैक्टर था। उसके अलावा मेरा पर्सनल एक फैक्टर था कि मतलब प्राइवेट जॉब मेरा ऐसा था कि मेरे को ऑल ओवर इंडिया में मतलब घूमना पड़ता था प्रोजेक्ट के लिए। जहाँ मतलब नया प्रोजेक्ट मिलता है कंपनी को, वहां जाके पूरा कमीशनिंग करा के वापस आना पड़ता था। तो वो मेरे को थोड़ा नहीं पसंद था, मेरे को गुजरात के बाहर नहीं जाना था। तो इसीलिए मेरे को GPSC से बेटर कोई चॉइस नहीं लगा। तो इसीलिए मैं अटेम्प्ट किया था इसका, GWSSB का। ये तो फिर देश का ये सपना कैसे पूरा होगा? वन वन नेशन, वन रूल, वन टेरिटरी, वन लैंग्वेज, ये कैसे पूरा होगा? आप जैसे लोग रहेंगे कहेंगे हम अपना नहीं डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे हम अपना गांव नहीं छोड़ेंगे, तो कैसे चलेगा ऐसे? यही सर, यही बोला, वैसे पर्सनल चॉइस है। मतलब मेरे को थोड़ा वो हर मतलब 2 साल में एक नया सिटी में ट्रैवल करके वहां सेटल होना, मतलब अभी के लिए, अभी की एज के लिए ठीक है, लेकिन मतलब 5-6 साल के बाद मतलब ये अच्छा, फील्ड बीवी ऐसा था बच्चों का मेरा। सोच रहे हो आपकी हाँ मतलब फैमिली इसमें प्लान? मतलब 40-45-50 साल के भी मेरे जो सीनियर है ना, मतलब फैमिली से दूर मतलब काम कर रहे हैं दूसरे स्टेट में, मतलब तो वो मेरे को थोड़ा नहीं पसंद था। और फील्ड चेंज करना उससे बेटर मेरे को GPSC लगा, क्योंकि फील्ड चेंज करने के बाद मतलब अभी का मतलब सिचुएशन ऐसा है कि लोग एज अ फ्रेशर कम सैलरी में ही देते हैं वो, मतलब उतना नॉलेज या टैलेंट मतलब कंसिडर नहीं करते जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आता। तो मतलब ज्यादा बूस्ट मेरे को GPSC में ही लगा, तो इसीलिए फिर वो सिलेक्ट किया। ठीक है, आपका क्या कंस्ट्रेंट था, आप क्यों जानना चाहते हैं? मतलब एक्चुअल वाला तो कोई नहीं बताता है, थोड़ा बहुत तो पॉलिश करके बताते हैं लोग, आप भी बताओ। नहीं, मेरा तो ये एम था, मतलब मेरे पूरे फैमिली में सारे ही लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है। अच्छा। मतलब मेरे दादा से स्टार्ट करके मेरे मम्मी पापा दोनों, मेरे बड़े पापा, चाचा, बुआ, सब लोग गवर्नमेंट में है। तो बचपन से एक ख्वाहिश तो थी कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि सब लोग इसके मतलब गवर्नमेंट का जो खा भी रहे हैं, फायदे मैं भी थे। गवर्नमेंट का खा के रहूंगी, हाँ। नहीं मतलब मुझे, हाँ वो था कि गवर्नमेंट जॉब में जो मतलब एक अच्छा वाला फीलिंग आता है, तो वो मुझे गवर्नमेंट जॉब करना था। और दूसरा रीजन एक भी था कि मेरी जॉब अभी टेम्पररी है, तो उसमें मतलब परमानेंट हाँ, होने बात के तो है। चांसेस बहुत कम थे। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था GWSSB की एग्जाम, की गवर्नमेंट में अच्छा। आ जाइए। अच्छा, आपने एक बार बताया मुझे अभी स्टार्टिंग वाले में कि आपने खुद से फ्री कंटेंट यूज करके नोट्स बनाए हैं, तो अभी कुछ महान भाव ना इसमें कमेंट हाँ करेंगे कि मैडम आप अपना नोट्स दे दो, हम वही पढ़ के सिलेक्शन लेंगे। आपको क्या लगता है वो पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा?
मांगेंगे कुछ लोग, श्योर मांगेंगे, नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि उनका आईडी दे दो, हम मांग लेते हैं। हाँ मतलब क्या मतलब मेरा सजेशन क्या पर्सनल तो रहेगा ये आपका? अपनी नोट्स खुद बनाओ, मेरा सजेशन ये रहेगा। क्योंकि तो सीधा आप आप कहो कि मतलब मैं अपनी मैं जो नहीं नोट्स दूंगी, तुम बना, अपना खुद बनाओ। नहीं अगर उनको चाहिए तो मैं जरूर दूंगी नोट्स अपनी, बट मैं कैसे नोट बनाती थी कि जो टॉपिक मुझे जिस लैंग्वेज में समझ में आ रहा है तो मैं उस तरह से लिख लेती थी, साइड में छोटे छोटे नोट्स बना लेती थी। मतलब गुजराती में भी मैं लिख लेती थी कि ये इसका मेन पॉइंट ये है, ऐसा मतलब। तो वो मैं रिफर करूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे तरह से ख्याल आएगा। इंटरव्यू में भी मैंने मतलब कोई भी एग्जाम देने जाऊँ तो मैं मेरी ही नोट्स रिफर करती हूँ फटाफट, मतलब क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोनों लोगों के लिए ही है कि दोनों लोग आप जॉब करने वाले हो, तो आपके लिए थोड़ा स्पेशली रहेगा कि आप जॉब करके जाती थी घर पे, हमारी बात हुई तो आप कहती थी कि मतलब 1 आवर के अराउंड आप ट्रेवल भी करती हैं, तो घर पे जाके आप घर हाँ का काम करती हैं या नहीं करती थी, पढ़ाई करती थी? नहीं, मतलब आई एम फॉर्चुनेटली मेरी मम्मी मुझसे कुछ काम नहीं करवाती। अच्छा। अभी उसने मम्मी पापा दोनों ने कहा है कि तुम अभी जो भी करना है, एग्जाम क्लियर करना है, मतलब तुम्हें जो भी करना है वो करो, घर के काम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं घर के से आके मतलब खाना तैयार ही होता है, वो खा के पढ़ने पढ़ने लग बैठ जाती जाती हैं। थी, मतलब ऐसे। हाँ, ठीक है। और सैटरडे लड़कों संडे से तो को ये मम्मी को क्वेश्चन काम में पूछने का हेल्प कोई मतलब करवाती थी। बनता नहीं है। हाँ। नहीं नहीं सर, हम भी बाहर करते हो जॉब आप घर करते थे, पे? आके थोड़ा टाइम तो हो घर पे जाता। क्या करते थे आप बताओ जरा, मम्मी के अरे साथ चाय सर हम बनवाए गेस्ट कभी हाउस आपने? में रहते थे तो क्या सर? मम्मी के साथ कभी आपने हेल्प किया, चाय बनाया, कभी बर्तन साफ किया आपने? हाँ सर, बहुत बहुत लॉकडाउन के बाद तो सर, लॉकडाउन झूठ में ना ऐसे बोलो कर रहे यार, थे मतलब इंटरेस्ट के सही साथ। बोलना। किया है आपने? हाँ सर, किया है, कुकिंग भी आता है सर, वो करते हैं, मतलब एक शौक भी है तो करते रहते हैं। करते हैं, मतलब कभी कभी शौक की वजह से कर लिया वैसे। ठीक है। तो नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन कुकिंग है जो, नहीं आती है मतलब। अच्छा आपको नहीं आती है? अभी नहीं। सर कुकिंग हॉबी नहीं रहते सर, एक फैशन हो गया है लड़कों में तो। हाँ हाँ, ये तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है ना, बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है, हालांकि इसका कोई यूनिक आंसर होता नहीं है। जैसे कि आप दोनों जॉब कर रहे हो तो टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कितना अराउंड आवर, क्या आपने कोई शेड्यूल बनाया था कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे या किसी दिन 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने हैं? क्या शेड्यूल था आप लोगों का वर्क के अलावा, कितना टाइम देते थे पढ़ाई के लिए? सर मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया ना कॉलेज के बाद, हाँ थोड़ा मतलब लोग मिसगाइडेड भी हो सकते हैं मेरी बात से, मतलब पहली वाली तो थोड़ा करेक्ट भी कर देता हूँ। जब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का मतलब एग्जाम था ना एमबीए का, तभी मैं 6 महीना मतलब डेली का 14 घंटा स्टडी किया था। और उसी टाइम पे मैंने मेरे हिसाब से नोट्स बनाई थी। मैंने स्टार्ट, हाँ लोग ये भी पूछेंगे कौन क्या पढ़ा था कौन से मटेरियल में, तो मैंने आर एस खुरमी से ही स्टार्ट किया था। आर एस खुरमी में जितने चैप्टर है ना सबका मतलब नोट्स, मतलब एक स्पेस छोड़ के बनाना स्टार्ट कर दिया था। हर चैप्टर के लिए 5-10 पेज छोड़ दिया, चाहे फील ना हो, दो दो सेंटेंस के बीच में 5-6 मतलब लाइन का गैप छोड़ के ऐसे मैंने नोट बनाना स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में नोट एकदम बेसिक था, बस आर एस खुरमी का एक कॉपी पेस्ट था मेरा नोट। उसके बाद मैंने सर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, गेट के, ईएससी के, प्रीवियस ईयर के, जीडब्ल्यूएसएसबी, जीएमबी, जितने क्वेश्चन मिलते हैं ना मैं सॉल्व करता गया। और जैसे ही कोई नया क्वेश्चन आता है जो मैं पहली बार मेरे को पता चला, तो उसका ऑनलाइन कहीं पे टेक्स्ट बुक में उस पे वो देखता था, उसका नीचे थियरी क्या दिया है वो देखता था, वो थियरी के रिलेटेड और क्या थियरी हो सकती है। वो करते करते में मेरा वो जो नोट था ना जो पूरा स्पेशियस था, वो पूरा एकदम फील हो गया, उसमें लिखने की भी जगह नहीं थी। तो मेरा वो 4 महीना उसी में गया। जो स्टार्टिंग का 2 महीना में बस आर एस खुरमी और आर के जैन से मतलब थियरी पढ़ा, उसके अलावा मैं और कोई रेफरेंस बुक रिफर नहीं किया। मैं बस सॉल्व किया वो क्वेश्चन, और मतलब क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी थियरी है ना वो गूगल में सर्च कर करके मैं लिखता गया। तो मेरा जो नोट है ना, वो जो 3 नोटबुक बना है मेरा टोटल, वो इतना मतलब पावरफुल और मेरे को मतलब समझने में आसान वाला हो गया है कि उसके बाद ये जीडब्ल्यूएसएसबी के लिए मेरे को बस 20 दिन का ही रिक्वायरमेंट था, मेरे को बस रिवाइज ही करना था। क्योंकि नॉर्मली जो बेसिक फंडा था वो तो क्लियर ही था, और वो 20 दिन में वो पूरा रिवाइज हो गया, तो मतलब इतना मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि 200 मतलब मैं पार कर सकता हूँ जीडब्ल्यूएसएसपी के लिए। तो उसके लिए मैं जीडब्ल्यूएसएसपी में तो फिर बस ऑफिस से आता था, 2 घंटा वो रिवाइज करता था, फिर उसी में मेरा काम हो जाता था। ठीक। आपका क्या जवाब रहेगा इसके लिए, कितना पढ़ाई करती थी आप? जब मैंने मतलब पीजी सेट का एग्जाम दिया था तब मैंने आर एस खुरमी खरीदी थी। तो उस टाइम मैंने उस एग्जाम के लिए पूरी आर एस खुरमी
मतलब कर ली थी, पूरी अच्छी तरह से कर ली थी, जो वन लाइनर्स एमसीक्यू थे तब। उसके बाद मास्टर के बाद जब मैंने गेट का कोचिंग, मतलब गेट का कोचिंग खुद से करने की तैयारी की, स्टार्ट की, तब मैंने सारी रेफरेंस बुक भी पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने आर एस खुरमी, आर के जैन, राजपूत, मतलब जितनी भी बुक्स थी मेरे पास, वो सारी ही बुक्स का रेफरेंस लेके, वीडियो लेक्चर लेके मैंने जो नोट्स बनाई थी वो मुझे बहुत यूजफुल हुई। और जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं टेक्स्ट बुक पे भी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, इसरो के होते हैं, ईएससी के होते हैं, वन लाइनर्स खास करके जो होते हैं, तो वो मैं रेगुलरली सॉल्व करती थी। और उसके अलावा जो जीडब्ल्यूएसएसबी के पीवाईक्यू थे, मतलब कोई भी आरटीओ एग्जाम के, जीडब्ल्यूएसएसबी के पास्ट ईयर जितने भी जीपीएससी के क्वेश्चन थे, तो मैं जितना टॉपिक मेरा, सपोज एक टॉपिक कवर हो जाए थियोरी में पूरी तरह से, उसके नोट्स भी मैं बना लूं, तो उसके बाद उस चैप्टर के एमसीक्यू में सॉल्व करती थी। पहले सॉल्व करूं, उसके बाद आंसर की के साथ उसके मैच करती थी। और मेरा स्कोर मैं खुद ही कैलकुलेट करती थी कि अच्छा इस चैप्टर में मेरा इतना स्कोर आ रहा है। तो इस तरह से मैं, जब कोरोना टाइम था तब 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी। उसके बाद एग्जाम के टाइम तो मैंने इतने खास 2-3 घंटे ही पढ़ती थी, लेकिन पहले जो मैंने प्रिपरेशन की वो मुझे काम लगी थी डब्ल्यूएसएसबी में। बट मैं वो कहना चाहूंगी कि पास्ट ईयर जीपीएससी के क्वेश्चन मतलब मस्ट, इट इज मस्ट। अगर वो आप सॉल्व कर रहे हो अच्छी तरह से, तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। हाँ, जीपीएससी वाले खुद ही रिपीट करके पूछते रहते हैं, उनके पास भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं हाँ, है। और ईएससी के क्वेश्चन मैंने मेड इजी की टेस्ट सीरीज भी ली थी वो गेट के टाइम, तो वो भी मुझे थोड़ा हेल्पफुल रहा। हाँ, क्योंकि खुद खुद से बना लो बनाएंगे नोट्स ना तो आपको तो बहुत अच्छे से ख्याल आता है। मतलब आप अपने ही पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो, अगर आपने खुद से इन्वॉल्व होके नोट्स बनाई है तो वो बहुत ही बेटर रहता है, मतलब रिवाइज अकॉर्डिंग टू करते मी। तो पूरी जो पीछे की रामायण है वो याद आती है हाँ कि मतलब कहाँ से ये लिखा था, क्यों तभी लिखा हाँ था। तभी क्या हो जाता है हाँ सर, मतलब कोई छोटा सा मतलब वैल्यू या कुछ फॉर्मूला हुआ ना, तो हमको ऐसे फ्लैशबैक में याद आ जाता है कि अच्छा मैंने वो लेफ्ट हाँ वाले कोने में इस तरह से लिखा था। तो वो हाँ, हाँ फोटोजेनिक एग्जैक्टली। मेमोरी की वजह से वो मतलब काम में आ जाता है। इसीलिए मतलब काम में मैं आता किसी है। को भी बोलता हूँ कि नोट खुद से बनाओ, तो वो लिखा हुआ जल्दी याद हाँ रहता हाँ है। हाँ। तो और एक अगर टाइम है, एक मतलब अगर रेफरेंस बुक अच्छी तरह से, मतलब कोई भी सब्जेक्ट की, अगर थ्योरी ऑफ मशीन की लो, डॉम की लो, तो उसी की रेफरेंस बुक का टॉपिक एक बार अच्छी तरह से समझ लो, तो वो भी बहुत, मतलब आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा कि अच्छा ये वाला टॉपिक मैंने यहाँ से पढ़ा था, ऐसे 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 उसमें एक्सप्लेन किया था। और हालांकि सही मेरी बात। जॉब टीचिंग में है, तो वो भी मुझे बहुत काम आया ये वाली एग्जाम में। तो मतलब आप पढ़ाती थी ऐसा नहीं, उनका टाइम निकाल के आप पढ़ती थी? नहीं, मतलब इंटरव्यू में तो मुझे बहुत ही काम आया। इंटरव्यू में तो मुझे स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन पूछा था कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हो। पढ़ाते तो हो? मतलब उसमें तो, हाँ पढ़ाते हो, तो मुझे उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया, और जो जो टॉपिक मैं मतलब पूरे डिटेल में पढ़ाती थी, तो वो तो मुझे मतलब बहुत ही अच्छे से मैं आंसर कर पाई, मतलब उसका। तो इंटरव्यू में फायदा मिला? इंटरव्यू में एक्सपीरियंस का फायदा होता है। जीपीएससी का थोड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है इस बार, बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये जीपीएससी वालों ने फ्रेशर बच्चों के साथ धोखा किया है, उन्हीं सारे बच्चों को लिया है जिनके पास एक्सपीरियंस है। और ये थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है इस बार, क्योंकि मैंने जितने बच्चों से बात किया ना, सबके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। तो उनको फायदा ये मिल जाता है कि वो हाँ बताते हैं एक्सपीरियंस है, तो फिर वहां से क्वेश्चन आता है और वो आंसर आसानी से हाँ कर पाते हैं और अच्छे से कर पाते हैं। जो फ्रेशर है उनको रैंडम क्वेश्चन मिलता है, तो वो बेचारे फंस जाते हैं। हाँ तो ठीक है, आप थोड़ा रिटेन से सर पढ़ते 5 हैं बच्चे इंटरव्यू आएंगे में। मतलब फ्रेशर। हाँ, बताइए। सर 5 बच्चे फ्रेशर आते हैं ना, तो मतलब उनको टेक्निकली उनको भी उतना भी याद नहीं रहता, क्योंकि वो भी मतलब काम में मतलब वो हो गए। हाँ, कुछ जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहते हैं उनको रहता है, लेकिन वो एक हाँ एक ही डायरेक्शन में जाता है। मतलब इंटरव्यू अगर सारे फ्रेशर बच्चे आ रहे हैं ना, उसके बाद कोई एक्सपीरियंस वाला आ जाता है ना, तो उनको खुद को एक नया हम्म। टॉपिक मिल जाता है पूछने के लिए, तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल। मतलब हाँ इन्वॉल्व हो एग्जैक्टली। जाते हैं इसमें। हाँ, ये भी एक प्लस हाँ पॉइंट होता है उनके लिए, फायर पॉइंट होता है इंटरव्यू के, मतलब वो थोड़ा जग जाता है, वो बोर हो गया है कि वही हाँ वही चीजें चल रही हैं, वही थियोरेटिकल चीजें चल रही हैं। जब कोई उनको ये बच्चा मजा आने एक्सपीरियंस लगता है वाला आता कि है तो हाँ, अच्छा उनको तुम्हारे मजा आता प्रोजेक्ट में हम्म, ये हो रहा था, तुम ये है। काम किए, अच्छा कैसे हाँ क्या किया उसमें। मेरा ये इंटरव्यू में मतलब एक हो गया कि जो स्टार्टिंग के 20% क्वेश्चन हो गया ना, उसके बाद मेरे को आइडिया हो गया कि ये जो पूछ रहे हैं ना, उनको खुद को भी आइडिया नहीं होगा इसका आंसर क्या आने वाला है। वो बस ऐसे ये ही बात पूछ आप रहे थे बिल्कुल कि सही कह हाँ रहे हो। क्या क्या हो हाँ सकता हाँ, है, क्या क्या हो सकता है। वो खुद तो सीखना उस चाह रहे कॉन्फिडेंस, थे। हाँ खुद हाँ सीखना वो चाह रहे थे। जानना चाहते थे, हाँ खुद सीखना चाह रहे, ऐसा होता है हाँ।
ये कई कई बार इंटरव्यू में होता है, जब लड़का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है ना, और कोई हाँ। चीजें नहीं होती इंटरव्यूअर के लिए, तो वो और जानना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो क्या मतलब आपका जो इंटरव्यू था, कुछ ऐसा लग रहा था कि अब ओवर फ्रेंडली हो गए हैं हम लोग, मतलब कंधे पे हाथ रख के इंटरव्यू कर सकते हैं आपसे ही, नहीं सर, आपसे ही ऐसा हाँ, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग के मतलब 2 मीट में उन्होंने अच्छे से मतलब कंफर्ट कर दिया था कि मतलब बच्चा स्ट्रेस में ना रहे और थोड़ा नर्वस ना हो। तो ऐसे नॉर्मली मतलब क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हाँ क्या कैसे किया पढ़ाई और क्यों मतलब ये किया। तो स्टार्टिंग में तो वही थे क्या आप जानते हो वही। उसके बाद उन्होंने जब स्टार्ट किया एक्सपीरियंस के बारे में और मतलब सब्जेक्ट के बारे में पूछना, तो स्टार्टिंग में वो खुद से ही मतलब कर देते हैं कि फ्रेंडली हो जाए मतलब जो कैंडिडेट है वो। अच्छा, इंट्रो में आपने ये सब बताया था कि आप इस कॉलेज से या यहाँ से बीटेक किया है, फिर आपने ये जॉब कर रहे हैं, ये सब आपने बताया था इंट्रो में? इंट्रो में सर मैं कॉलेज बताया था, पासिंग ईयर बताया था, उसके बाद मेरा कंपनी बताया था कि इसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ था, और बस प्रिपरेशन कैसे मतलब कब स्टार्ट किया इतना बताया था। उसके बाद उन्होंने पूछा था GWSSP के बारे में। तो उसके 2-3 क्वेश्चन आए कि क्या है, कि कौन कौन से कंपनी है, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वो क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से स्कीम अभी चल रही है। तो वो तो उनको भी आइडिया हो गया था कि सारे बच्चों को ये मालूम ही है पहले से, क्योंकि हाँ, सब में वही यूट्यूब, एक ही जगह से मतलब पढ़ के सेम बोल रहे थे। तो जैसे ही मतलब पूछते हैं ना कि क्या क्या है, तो बोलते हैं ना GWIL इसका ये काम है, GWS का ये काम है, फिर वो मतलब वहीं पे छोड़ देते थे वो चीज को, उनके डिपार्टमेंट के बारे में ये पूछना, सब क्योंकि सब एक मालूम ही था जगह से आ रहे हैं लग रहा है। सब मालूम ही है। उसके बाद वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस पे स्विच कर गए। तो अच्छा। एक्सपीरियंस वाले जो स्टार्टिंग में मेरे 5-6 क्वेश्चन थे ना, वो मतलब काफी अच्छे गए। वो उनको जो एक्सपेक्टेशन था शायद से वो ऐसा उनको आंसर मिला। तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू एकदम स्मूथली निकल गया। जो क्वेश्चन पूछते गए वो आता गया, वो क्यूरियोसिटी में पूछते गए, मैं बताता रहा। ठीक है, तो आपको मतलब इंटरव्यू देने के बाद क्या लगा था? आपने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे इतना मिलेगा इंटरव्यू में? कुछ तो हम लगाते हैं ना कि भाई इतना अच्छा किए हैं तो इतने मार्क्स मिलने चाहिए, और कितना मिला? मैचिंग था दोनों? इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब सबसे ज्यादा ही मार्क्स आ जाएगा, लेकिन हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था कि मतलब मैं बाहर आके ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, लेकिन घर वालों को बोल देते ना कि शायद से हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैं बोल दिया था कि मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया है। आपका कैसा रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका ट्विंकल? हाँ, मतलब जनरली जीपीएससी में जो गर्ल्स होती है उनको पहले बुला लेते हैं, मतलब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पहले होता है और इंटरव्यू पैनल भी उनको पहले बुला लेती है। तो मेरा भी उसी तरह था। मेरा फर्स्ट स्लॉट में ही पहली जो 3 लड़कियां बुलाई उसमें ही था। तो जब हम एंटर हुए, मतलब जो चेयरमैन जो सामने बैठे थे, उन्होंने एंटर हुए, बैठो, मतलब बहुत ही फ्रेंडली और अच्छा नेचर होता है उन लोगों का, मतलब मुझे तो अच्छा ही लगा। फिर उन्होंने गुजराती में ही स्टार्ट किया कि परिचय आपो तमारो एम। तो फिर मैंने आंसर भी गुजराती में ही दिए, मतलब मैंने ग्रेजुएशन का बताया, पोस्ट ग्रेजुएशन का बताया और एक्सपीरियंस का बताया, और उसके बाद जो भी अचीवमेंट थे वो थोड़े बताए। उसके बाद उन्होंने पहला क्वेश्चन यही होता है शायद सारे बच्चों को कि GWSSP डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, आपका रोल क्या होगा एज ए एई। तो वो सब हमने मतलब पहले जितने भी लोग दे के आए थे इंटरव्यू, उनसे पूछ जान लिया था, तो वही आंसर दे दिया। तो वो वही उन्होंने चिपका आगे दिया। कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, मतलब हाँ, मतलब उन्होंने वो क्वेश्चन का आंसर सुनने में भी ज्यादा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन स्विच कर दिया। वो जो GWSSP बोर्ड से थे, उन्होंने फिर डायरेक्ट टेक्निकल में पूछ लिया। अच्छा, उन्होंने ये भी पूछा था कि आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, आप कंफर्टेबल हो, मतलब आपकी जॉब तो एकेडमिक्स हाँ में हाँ। है, वो बहुत अच्छी है, मतलब हाँ, तो आप एज ए मतलब फीमेल फीमेल, आपको हाँ। फील्ड जॉब, हाँ वो अच्छा मतलब कर पाओगे आप, ऐसा भी मुझे पूछा था। चेयरमैन सर ने भी पूछा था और GWSSP बोर्ड के सर ने भी पूछा था। फिर वही मतलब आपको स्विच क्यों करनी है जॉब, ये तो अच्छी खासी जॉब है, मतलब सुबह 11 से 5 की फिक्स जॉब, घर जाओ आराम करो, मतलब तो स्ट्रेस फ्री जॉब है, मतलब टीचर की जॉब, तो आपको क्यों करना है, ऐसा पूछा था। फिर GWSSP बोर्ड वाले आपने ये सर तो ने बताया मतलब नहीं होगा पूरे कि पैसा कम टेक्निकल मिल रहा है? ये नहीं, मैंने बोला बताया था कि मेरी जॉब पैसा टेम्पररी कम मिल है। रहा है, दोगे एक्स्ट्रा वाला? हाँ, नहीं ऐसा नहीं बोला था कि अभी मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे हूँ। तो वो मतलब हाँ, वो तो वो उन्होंने मतलब मेरा आंसर के बाद उन्होंने आंसर देना चालू कर दिया, अच्छा अच्छा ये तो अच्छा नहीं रहता, इसलिए आपको गवर्नमेंट में आना है, ऐसा। फिर बोर्ड वाले सर ने मतलब पूरा टेक्निकल पंप में, फाउंडेशन बोल्ट पे, मतलब पूरा टेक्निकल ले गए। तो मुझे जब तक आते थे आंसर तब तक मैंने दिए,
फिर जब मुझे नहीं आया कि आंसर के मतलब इसके आगे और टेक्निकल डिटेल क्या हो सकती है, तो मैंने बोल दिया कि सॉरी सर, अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है। फिर तो जो प्रोफेसर थे, मतलब जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने तो मतलब मुझे पूछ लिया, आप कौन से सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हो। तो सब्जेक्ट में भी मतलब डिजाइन का बोला आप, मतलब उन्होंने खुद से बोला आपने डिजाइन में मास्टर किया है ना, तो मतलब एक एक क्वेश्चन, डिजाइन ऑफ की एक्सप्लेन करो, डिजाइन ऑफ फ्लैट बेल्ट एक्सप्लेन करो, मतलब पूरा डिजाइन के स्टेप्स मुझे गिनवाने थे कि अच्छा ये फाइंड कर लिया, इसके बाद ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, तो मतलब पूरा न्यूमेरिकल टाइप स्टेप। तो वो अच्छा था मतलब। फिर प्रोडक्शन में से भी क्वेश्चन आए, लेकिन ओवरऑल वो फ्रेंडली भी होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। एक जगह पे मैं अटकी थी थोड़ी कैलकुलेशन में, तो उन्होंने हिंट भी दी कि अच्छा हम ये कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद ये वाला कैलकुलेट करते हैं, तो वहां से मैंने पकड़ लिया कि ये आंसर हो सकता है इसका। तो वो बहुत ही मतलब फ्रेंडली भी होते हैं, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करते, और आपको ये भी प्रिटेंड नहीं करवाते कि अच्छा आपको आंसर नहीं आ रहा है, इतना भी नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं इतना करवाते भी नहीं मतलब। आ रहा। हाँ हाँ, ये जनरली इंटरव्यूअर हाँ ऐसा नहीं करते कि वो बच्चा इसमें ना आए, हाँ उसको एहसास ना हो कि उसको नहीं हाँ आया। हाँ बिल्कुल ठीक बात। हाँ, बहुत अच्छे थे मतलब सारे ही। और जो चेयरमैन थे उन्होंने लास्ट में मुझे पूछा ये वाला क्वेश्चन कि वो पूनो नेशनल पार्क में इतने सारे चीते मर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है इसका रीजन क्या हो सकता है। तो जीएस में से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था। बता दिया होता आपने कि मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा मार रही हूँ। मैंने तो मतलब वहां पे ऐसे बोला था कि शायद क्लाइमेट नहीं एडजस्ट हुआ होगा, मतलब सेट नहीं हो रहा होगा, ऐसा बोल दिया था, गवर्नमेंट तो वो खाना हंस नहीं रहे दे थे रही मतलब। होगी। अच्छा, अल्टीमेटली नहीं अब मतलब लास्ट मैं तो क्वेश्चन है। बाहर निकली थी। हाँ मतलब हाँ इंटरव्यू देके जब मैं बाहर निकली, तो मुझे मतलब लग रहा था कि एवरेज से तो अच्छा ही गया है, मतलब नीचे मेरे पापा खड़े थे, तो मैंने उन्हें भी बोला कि अच्छा गया है, मतलब जहां तक मुझे लग रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, तो शायद हो तो जाना चाहिए, लेकिन अभी पता नहीं क्या क्या मेरिट बनता है, तो चलिए, उस तरह से। लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोनों लोगों से कि हाँ जिंदगी के हर किसी की ना कुछ लर्निंग होती है। तो आप शॉर्ट में अपनी लर्निंग बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, और कैंडिडेट को क्या करना चाहिए वो बता सकते हो। जो भी दिल करे वो बता सकते हो आप, मतलब कुछ भी, सिखाना हो तो भी, बिगाड़ना हो तो भी, कुछ भी। आवाज आ अच्छा, रहा है मैं सर? बोल देती हूँ, मैं हाँ बोलती हाँ मैं बोल देती हूँ। हाँ हाँ तो मतलब मैं अभी अपने आप को इतनी वर्दी को नहीं मानती कि मैं दूसरों को बोलूं कि ये होना चाहिए, मतलब ये आपकी लाइफ लेसन होनी चाहिए। ये बट जहां तक तो मुझे ये तो मतलब डिप्लोमेटिक जवाब है, ये सही जवाब, नेताओं वाला जवाब है नहीं, ये। बट मैं एक बोलना चाहती हूँ, मतलब एक जो मुझे लग रहा है अभी तक इस स्टेज तक लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मतलब गुजराती में बोलूँ तो વધારે फीलिंग આવશે। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ फीलिंग्स बोलिए। तो हाँ, जैसा कि मेरा मम्मी बोलती है ना कि कोई भी एग्जाम देनी हो या कुछ भी करना हो लाइफ में, कुछ भी करना हो, तो કરવા ખાતર ના કરશો એમ। કોઈ કહે છે, મમ્મી પપ્પા કહે છે, પ્રેશર છે એટલે કરવું પડે છે, એટલા માટે ના કરશો એમ, કરવું છે એટલે કરો એમ, ઇન્વોલ્વ થઈને કરો એમ। લાઈક અત્યારે જેમ કે જોબ છે, તો એના માટે કે આ જોબમાં વર્ક સેટિસ્ફેક્શન નથી, સેલેરી ઓછી છે, એ બધા ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ તો હોઈ શકે છે, એક રીઝન હોઈ શકે છે કે ગવર્મેન્ટ માટે પ્રિપરેશન કરવાના। પણ અકોર્ડિંગ ટુ મી, અને મેં એ ફીલ પણ કર્યું છે કે કોઈ પણ કામ જ્યારે તમે દિલથી કરો ને કે આવું કરવું છે મારે, આ જોઈએ છે એમ, મારી ખુદની ઈચ્છા છે એટલે હું કરું છું એમ, કોઈ મને કહે છે એટલે નથી કરતી એમ, તો એમાં રિઝલ્ટ ડેફિનેટલી બહુ સરસ આવે છે એમ। तो ठीक करने, बात। कोई कह रहा है प्रेशर में मत करो, आप खुद मतलब अपने ड्राइविंग फोर्स बनो, और हैव फेथ इन योर सेल्फ। मतलब सारे ही ठीक लॉजिक बात। जब आपको फेल, जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी, मतलब तो बहुत हम्म, सारे हो गए, तो अभी एक दूसरी वैकेंसी आ ही रही है पीछे, उसके दूसरा इंटरव्यू है ही, तो जम के पढ़ाई करो, मतलब हो ही जाएगा। अगर मेरा हुआ है तो आपका तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, मतलब डेफिनेटली हो जाएगा। मैं तो यही बिलीव करती हूँ। और हैव फेथ इन योर सेल्फ, एक तो खुद में फेथ रखो, विश्वास रखो, अपने पेरेंट्स में विश्वास रखो, फैमिली में, और अल्टीमेटली गॉड में। मतलब वो जो भी करेगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा, मतलब ये मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अभी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो शायद आपके लिए कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मेरा हो गया इसलिए मैं ये वाला सेंटेंस बोल रही हूँ, मतलब लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आएंगे कि जब आपको लगेगा कि कुछ भी अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं हो रहा है,
बट अगर आपका खुद में विश्वास है, अपने पेरेंट्स में और भगवान में है, अपनी फैमिली में है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, अच्छा ही कुछ ना होगा। कुछ होगा, पर काम चोरी नहीं करना है, काम करना है, ठीक है। हाँ बस डेफिनेटली, भरोसे। काम चोरी नहीं करना है। हाँ। तो आपका क्या ओपिनियन है? आपका, आप सर भी कुछ वही बता है, के जाइए। सर वही जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहली बात तो मतलब मैं जहां तक एग्जैक्टली। मेरी बात कर रहा हूँ ना, मैं ज्यादा प्रैक्टिकल रहता हूँ कि ये मेरे से मतलब कि सत मतलब मैं वही एडवाइस दूंगा कि अभी जो भी उनको मिल रहा है ना वो ग्रैब कर लेना चाहिए। अगर छोटा मोटा हाँ। भी जॉब मिल रहा है या फिर ज्यादा मतलब हाई एमिशन के साथ मतलब टाइम वेस्ट करना मेरे को सही नहीं लगता। तो हम्म। अगर जिस बंदे में उतना मतलब जुनून रहेगा ना, वो जॉब के साथ भी मतलब एग्जाम क्लियर कर सकता है। तो मेरा वही एडवाइस है कि बढ़ते रहना है, मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, हार्ड वर्क करते रहोगे ना तो मतलब रास्ता मिल हाँ निकल ही जाएगा।